हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो। निफ्टी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी के लिए अब समझने वाली बात यह है कि निफ्टी काफ़ी नीचे गिरा। इंडेक्स जो है अब ये बिल्कुल पैरेलल नीचे बैलेंस बना के खड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। तो निफ्टी को अभी 2024 अगर यहाँ से 950 की तरफ पलायन होता है, इसका कहने का मतलब है अगर ये 950 की तरफ फिसलता है, ये यहाँ पर तकरीबन 950 फिसलता है, तो यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेकर 25 पकड़ने की कोशिश करेगा। तकरीबन 25 कहाँ है? ये न 85 पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये 85 पकड़ने की कोशिश करेगा, तो 85 को हम कहाँ मानेंगे? अब जैसे इस वक्त ये यहाँ पर है, कहाँ पर? 950 पर है, सॉरी 950 पर था। 950 पर है ना, 950 पर ये अगर बैठा हुआ है ये, तो 950 पर 31 का वॉल्यूम, 31 का ओआई है ना, 31 का ओआई प्रेशर देकर इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। और उसके बाद में 25,000 पे जब आएगा तो 25,000 से फिर नीचे, नीचे आने के बाद हो सकता है कि 25,000 से आने के बाद, नीचे आने के बाद ये यहाँ पर आने की संभावना लगती है मेरे को। इसी तरह से ऐसा लगता है कि ये यहाँ से 25,000 जाने के बाद में फिर हो सकता है नीचे की तरफ टर्न आउट होने लग जाए, थोड़ा सा नीचे दोबारा घुसना चालू कर दे और फिर नीचे की तरफ संभव हो सकता है ये चीज। ये तो यही बता रहा है हिसाब किताब करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका कारण दिख रहा है आपको कि वही इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है 900 पर। 900 से ही दोबारा बढ़ने की कोशिश करेगा, 900 तक ही दोबारा बढ़ने की कोशिश करेगा। और 900 के बाद 900 से लेकर इसके पास 900 से लेकर यहाँ तक 950 तक ही दायरा है उसका। ठीक है साहब। अब इसमें टोटल इसका है, टोटल ओवाई 17,61,000, 2,14,74,000 वॉल्यूम, 2,29,00,000 वॉल्यूम और 10 लाख। कहने का मतलब ये है कि अब 10 लाख 70 लाख इनको लगता है कि ये भैया मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे, तो लोग इधर की इधर घुसना चालू करें, कुछ वॉल्यूम इधर बढ़ा है। अब इसको अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो हमारा आज के डेट में कल मार्केट में गिरा, एफ आई ए ने 374 का बेच दिया, सॉरी खरीदा है कैश के अंदर में। एफ आई इसने भी खरीदा है, तो यार पोजीशन तो अच्छी दिखती है कि हो सकता है कि, लेकिन फ्यूचर इंडेक्स बेच दिया, फ्यूचर ऑप्शन बेच दिया, स्टॉक फ्यूचर बेच दिया, ये भी बेच। जब ये बेचा-बाची ज़्यादा होती है ना, तो मार्केट में एक दौर खरीदने का ज़्यादा आने लग जाता है। और ये मत सोचिए कि ये दौर बिल्कुल भाग के नीचे आ जाएगा, ये दौर पलट भी सकता है। कहने का मतलब ये यहाँ से ये खड़ा भी हो सकता है तुरंत ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ तक खड़ा हो सकता है।
ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी हमारा ये कहने का मतलब ये है, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अपनी टूट बना ली है। ये बॉक्स, ये सब हटा देते हैं। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी हमारी खड़ी है करीबन 56,750, 56,750 पे खड़ी है। तो 56,750 को देखने के लिए, भैया को देखने के लिए हम एक काम करते हैं, 56,750 को देखने के लिए 56,750 से आएगा भाई। ये 56,750 ये दायरा है आपका 56,750। 56,750 पर है तो 4,000 की वाई, ये गायब। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। वॉल्यूम 31 का है, और यहाँ पर 7,000 की वाई, ये इसीलिए इसको 800 से नीचे प्रेशर देकर रखेगा। ठीक है, 1900 के ऊपर इंटरेस्ट, और 43,000 का वॉल्यूम। 43,000 के वॉल्यूम के बाद में क्या नाम है इसको, अब अगर नीचे खिसका ये 750 से भी नीचे खिसका तो 750 से 5,000 की, 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट, इधर भी 5,700 का ओपन इंटरेस्ट, लगभग ये बराबर है इसका ओपन इंटरेस्ट। या तो मतलब यहाँ से, और इसका ओपन इंटरेस्ट है इसके पास में, इसका कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये और नीचे की तरफ 600 तक जाने की संभावना है। 600 में 4,700 को वाई लगा रखा, 700 का लगा, ये 6,400 का वाई है, और 4,500 की ओपन इंटरेस्ट। और ये भी उड़े, ये भी नीचे की तरफ, चलो भाई इसको भी नीचे ले जाओ। ठीक है, ये भी गए नीचे। तो अब 500 पे आ जाओ, 500 पे 24,000 का ऑप्शन वाई, 4,000 का ओपन इंटरेस्ट। हाँ, 24,000 का ये, 15,000 का ये। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तो और बम को दे दिया। और चलो भाई नीचे। ठीक है, 24, हाँ ना, यही तक बस। यहाँ तक है 56,500, 56,500 तक है। तो उसके बाद में कहाँ पर नीचे बढ़ा रहा है ये, 56,500 के बाद में बढ़ रहा है कि ये बढ़ रहा है आपका, ये देखो 64,000, 64,000 पर ये भी गया। यहाँ पर सब खतरनाक तरीके से वाई बढ़ा रखी है, 2,000, 4,000 इसकी पड़ी हुई है। तो ओपन इंटरेस्ट नहीं है इसके पास में, इसके पास ओपन इंटरेस्ट, इसके पास भी कम नहीं है, इसके पास भी ओपन इंटरेस्ट सबका। मेन चीज ओपन इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट, ओपन इंटरेस्ट सबका ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है। यहाँ पर भी कम है, ये भी कम है, इसका इसका ज़्यादा है, ये भी कम है। कुल मिला के 40,000 की वॉल्यूम, 64, 1,500 यहाँ भी गायब है भैया, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, अब हम भैया इसके ऊपर देते विचार करते हैं। यहाँ से ओपन इंटरेस्ट कम है, सीधे सीधे लुढ़क के नीचे की तरफ आ जाओ तुम फटाफट जल्दी से। ठीक है, ये और नीचे आएंगे। 15 मिनट का चार्ट करता हूँ सीधे सीधे।
मैंने यहाँ पर ये लिख के दिया था सबको कि 56,000 तक ये आ सकता है। मेरा मकसद ये है कि यहाँ से कितना हुआ, 56,700, और ये बनता है यहाँ पर 56,000। सीधे सीधे हो सकता है कल मार्केट में खुले ही ये ले नीचे तकरीबन, यहाँ से अगर टूटा ये तो सीधे नीचे की तरफ 56,000। ठीक है, 56,000 तो सीधे नीचे, इसका कोई गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर में कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा। आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रही है। 5 मिनट के चार्ट में भी देखो नीचे की तरफ जा रही है, तो कुल मिला के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर में, ये नीचे ही दिख रहा है। और वन डे के चार्ट के अंदर देखेंगे तो वन डे के चार्ट में भी ये पोजीशन काफ़ी नीचे नज़र आ रही है। ठीक है, इसकी पोजीशन नीचे इसलिए नज़र आ रही है कि यहाँ के इसने पहले सपोर्ट को तोड़ दिया, ये नीचे की तरफ आ गया। अगर यहाँ पर घुस गया है तो ये मेरे को लग रहा है कि अगर यहाँ पर आ गया है तो ये 56,057, तो कल हो सकता है कि 56,900 तक, तो ये आने वाले समय में तो काफ़ी डाउन दिख रहा है मुझे। आने वाले समय में काफ़ी डाउन दिखता है। इसमें मैं एक भैया वो लगा दूँ, इसकी इसकी रफ्तार ही खतरनाक है। 56,000 के बाद में सीधे दिक्कत है भाई इसके पास। अगर आप इसको यहाँ से भी लगाओगे ना, पैर को यहाँ से भी लगाओगे तो भी बात सब बराबर ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। चलिए, ये तो यहाँ से आरएसआई ऊपर की तरफ दिखाता है, ये नीचे दिखाता है। ठीक है, ये यहाँ से टर्न हो गया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के टोटल अमाउंट को हम देखते हैं। टोटल अमाउंट को जब देख रहे हैं तो टोटल अमाउंट के अंदर में 6,13,000 का हुआ ही, 17,50,000 का वॉल्यूम, या 15 लाख का वॉल्यूम और 4 लाख का वॉल्यूम। तो मतलब ये समझ लीजिए कि नीचे की तरफ त्रस्त होके बेचारा नीचे घुस सकता है। ठीक है, ये परेशान है। चलो, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, और हो जाएंगे बिल्कुल, ध्यान से रखना।